गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लेसन प्लान का मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो वो हमने डिस्कस की थी। आज हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि किस फॉर्मेट से हमने जो है लेसन प्लान को प्रिपेयर करना है। 5-6 सेक्शन हैं इसके जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन का सेक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन का सेक्शन है कि यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है कि पीटीज रोल नंबर की। पीटीज मीन्स की प्यूपल टीचर। पीटीज का मतलब क्या हो गया? प्यूपल टीचर, यानी कि आप लोग, आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिकल साइंस है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर वो मेंशन होगा। उसके बाद टॉपिक है। टॉपिक अभी हम यहाँ पर अभी मेंशन नहीं करते हैं, ये जगह हम खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद क्लास, जो सी क्लास आपको रियल टीचिंग के लिए असाइन होगी, वो जिस डेट को आप ये बनाओगे वहाँ पर वो डेट आएगी। और रियल का जो टाइम रहता है वो 35 से 40 मिनट के बीच में रहता है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स को जो है हम दो में डिवाइड कर रहे हैं कि एक है हमारे पास जर्नल टीचिंग एड कि जर्नली क्लासरूम में क्या होगा। आपके पास चौक है, चौक बोर्ड है, डस्टर है, पॉइंटर है। और आपके पास स्पेसिफिक एड्स में क्या होंगे, फ्लैश कार्ड हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, रियल ऑब्जेक्ट हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, पिक्चर्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हम आगे करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का सेक्शन देखा कि जहाँ पर हम पीटीज रोल नंबर, सब्जेक्ट और टॉपिक की बात कर रहे थे। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शनल जो एड्स थे उसको हमने दो में डिवाइड कर रखा था, जनरल टीचिंग एड्स और एक स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जो थर्ड हमारे पास हेडिंग आ रहा है वो आ रहा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पढ़कर क्या मिलेगा, इससे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनरली कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट पढ़ने से या पढ़ाने से क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, टू इंक्रीज द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि जब हमने पढ़ाई कराएंगे तो क्या होगा, बच्चों के दिमाग का विकास होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मेंटल एबिलिटीज़ जितनी है उसको और इंक्रीज़ करना है, उसका और हमने वहाँ पर विकास करना है। उसके बाद है टू प्रमोट द इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अब उनका जो मानसिक स्तर है उसको हम और बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उनकी बुद्धि है और बढ़ेगी। इंटेलिजेंट, अगर मान लो वो 10 नंबर ले रहे थे अपने आप से, जब आप उसको पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो और नंबर ले सकता है ना। तो इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो उनकी बढ़ेगी, मेंटल पावर जो है उनकी बढ़ेगी। टू एनहांस द जनरल अवेयरनेस एंड द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट कि अब जो उनको जनरल अवेयर करना है, अब आसपास क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, जो चीज़ें बुक्स में नहीं हैं वो भी तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि सफाई कैसे रखनी है। अब कोविड आ रहा है, अब आया हुआ, जैसे हम लोग बारी बारी कहते हैं हाथ साफ करो, हाथ धो, तो ये इंस्ट्रक्शंस दे दे के हम उनका बिहेवियर चेंज करते हैं, उनको समझाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की जो है बातें भी जो है टीचर ने ही बच्चों को बतानी है। टू प्रमोट इमेजिनेशन पावर। अब बच्चों की इमेजिनेशन पावर कब बढ़ेगी बताओ? जब कोई एक कंसेप्ट टीचर देगा कि उसको बोलेंगे कि सोच के देखो। ये छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, एक पिक्चर उनको दिखा देते हैं तो पिक्चर को हर बच्चा अपने हिसाब से नरेट करता है कि किसी को ट्री दिख रहे हैं, किसी को हवा चलती दिख रही है, किसी को जानवर दिख रहे हैं उस सीन के अंदर। तो जब बच्चा अपने अलग अलग से विचार दे रहा है, ये मीन्स कि वो अपनी इमेजिनेशन के साथ कहानी सुना रहा है। तो छोटे बच्चों के केस में रहता है कि वहाँ पर जो है उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो इंक्रीज होगी। टू डेवलप राइटिंग स्किल इन द स्टूडेंट्स की अब राइटिंग स्किल भी जो है बच्चों की हमने डेवलप करनी है, वो भी टीचर्स ही करेंगे, पढ़ाएंगे। स्कूल जाएंगे तो अगर बच्चा कॉपी पेन नहीं लेके आया, पेंसिल नहीं लेके आया, बैग नहीं लेके आया, तो क्या वो स्कूल जाके काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो ये मेन जो है टूल है कि हाँ बच्चे के हाथ में पेन है, कॉपी है, तो वो क्या करेगा, राइटिंग स्किल उसकी जो है वो इम्प्रूव होगी और टीचर्स ही जो है उसकी इम्प्रूव कराएंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, जनरल एम्स थे। सब टीचर्स के लिए सेम रहते हैं कि उनका काम यही रहेगा कि इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करानी है, इंटेलेक्चुअल पावर, मेंटल पावर, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम में क्या होगा कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप जैसे साइंस के स्टूडेंट हो, आज आप वाटर साइकिल पढ़ा रहे हो सपोज करो, या आप सोलर एनर्जी पे कुछ पढ़ा रहे हो, तो उस एनर्जी को पढ़ाने से क्या होगा कि बच्चों को उस एनर्जी से लिंक्ड जो है नॉलेज जो उनको मिलेगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो टॉपिक क्लासरूम में लेकर आएगा, जैसे अभी हम बात करते हैं कि मैग्नेट टॉपिक है साइंस में, कि अगर टीचर मैग्नेट पढ़ा रहा है तो उससे क्या होगा कि बच्चों को चुंबक के बारे में जो है मालूम चल जाएगा, चुंबक के दो ध्रुवों के बारे में मालूम चल जाएगा कि कब वो अट्रैक्ट होते हैं, कब वो रिपेल करते हैं। इस तरीके से कि चुंबक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, उनके बारे में जो है बच्चे जान पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो स्पेसिफिक एम है ये चलेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक। टॉपिक के अकॉर्डिंग कि जो टॉपिक आप क्लासरूम में लेकर आओगे उसको पढ़ाने से बच्चे को क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे कॉमर्स का हम बात करते हैं, मार्केटिंग हम पढ़ा रहे हैं या ई कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे ई कॉमर्स के फीचर्स को जान पाएंगे, बच्चे ई कॉमर्स को समझ पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम मैथ्स में शेप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को समझ पाएंगे, वो डिफरेंस कर पाएंगे। अगर 3 भुजाएं हैं तो उसको त्रिभुज बोलेंगे, 4 भुजाएं हैं तो वो चतुर्भुज होएगी, 5 है तो वो पंचभुज होएगी, 6 है तो वो षटभुज होएगी। कि इस तरीके से जो है बच्चे जान पाएंगे कि एक एक जो है भुजा बढ़ने से जो है नई शेप का जो है इन्वेंट हो जाता है, नई शेप जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट काम क्या रहता है कि हमें प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी है। इसको आप टी फॉर्म में जो है वो लिखोगे। टी फॉर्म में आप पीटीज एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। इस तरीके से हमने 5 से 6 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हमने डालने हैं। अब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होता क्या है, सपोज कि अभी हम वही बात कर रहे थे कि अगर आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले की कितनी नॉलेज उस बच्चे को है, यहाँ पर हमने वो टेस्ट करनी है, ठीक है। जैसे भी अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अभी हम वहीं बता रहे थे कि अभी हम मैग्नेट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब टॉपिक आपके पास, आपको पता है कि आपने आज मैग्नेट पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम पीके टेस्टिंग क्या करेंगे, हम बच्चों से पूछेंगे कि जो आपने पेन लिया हुआ है या कॉपी ली हुई है वो किस धातु की बनी हुई है, बताओ। जो पेन आप चला रहे हो, ठीक है, वो किस धातु का बना हुआ है, बोलो। प्लास्टिक है, ठीक है। जिस बेंच पे बैठे हो वो क्या है, वुड है। क्या अकेला बेंच पे वुड लगी हुई है या कुछ और भी लगा हुआ है? मुझे तो आयरन भी दिख रही है, ग्लू भी दिख रही है, पेच भी दिख रहे हैं, वुड भी दिख रही है, ठीक है। तो बेंच के अंदर क्या लगा हुआ है मटेरियल, लक्कड़ हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। जो हम लोगों ने कपड़े पहने हैं वो किसके बने हैं, ऊन के बने हैं, कॉटन है, ये बैग जो है ये सिंथेटिक है, ये सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। अब आप कोई ऐसे उसका नाम बता सकते हो कि लोहा जो है किस चीज़ को देखकर हमारी साइड आता है, आकर्षित होता है, चुंबक, ठीक है। चुंबक एक ऐसी धातु है जिसको देखते ही लोहा जो है उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो इनको हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अब बच्चों ने आंसर दिया चुंबक, कि चुंबक वो धातु है या वो वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो क्या आप लोग चुंबक के बारे में विस्तार से बता सकते हो? क्लास 6 से 7 का बच्चा है तो क्या वो चुंबक के बारे में विस्तार से बता सकता है?
नहीं ना। तो लास्ट क्वेश्चन इसी पे आएगा कि बच्चों का क्या आया आंसर, नो रिस्पॉन्स, कि बच्चे कह रहे हैं हमारे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अनाउंसमेंट करनी है। सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैग्नेट के बारे में, जो उसके दो पोल हैं उनके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। पीके टेस्ट इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इंट्रोडक्शन से हमने शुरू की थी कि हमने पहले इंट्रोडक्शन दी, पीटीज़ की, रोल नंबर। जो टॉपिक हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था, पीछे देखो कि जो टॉपिक हमने ब्लैंक छोड़ा था सब्जेक्ट के साथ, वो अनाउंसमेंट के बाद आपने फिल करना है। ठीक है। अभी तक जो इंट्रोडक्शन में था हमने सारा कुछ भर दिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भर दिया था, लेकिन टॉपिक अभी हमने नहीं भरा था। टॉपिक कब फिल करेंगे? टॉपिक भरा जाएगा आफ्टर अनाउंसमेंट, कि जब हम अनाउंसमेंट कर देंगे उसके बाद टॉपिक को हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे नाम जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अनाउंसमेंट के बाद हमारा काम शुरू होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में आप क्या डालोगे कि मैग्नेट, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेट के बारे में आपने डालना है फुल कंटेंट। ठीक है। कंटेंट में आप डालोगे मीनिंग ऑफ मैग्नेट। पीटीज एक्टिविटी में आप डालोगे मैग्नेट को डिटेल में डिस्कस करोगे। जो भी शब्द आपने क्लासरूम में बोलने हैं वो सारा टास्क जो है वो इस सेक्शन में पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है। अब जब आप पढ़ा रहे हो दैट टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आपकी बात सुन रहे हैं, या आप, मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो उस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं, आइदर दे आर लिसनिंग और दे आर राइटिंग, और या जो क्वेश्चन आप पुट कर रहे हो उसका वो आंसर कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, चॉक बोर्ड वर्क, कि जो ये चॉक बोर्ड है कि टीचर इस पर क्या कुछ भी लिख रहा है, आपने इस सेक्शन में वो काम लिखना है। ठीक है। 4 पेजेस का ये काम होता है कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो 7 पेजेस के अंदर हम इसको पूरा फिल करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो है हम पीटीज रोल नंबर से लेकर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तक जो है वो काम हम डालते हैं पहले पेज पे। सेकंड पेज पे हम पीके टेस्टिंग करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है। थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ और सिक्स्थ पेज पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है। यहाँ पर हमने जो है कंटेंट को डिफाइन करना है। ठीक है। कंटेंट, जैसे कि अभी हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं मैग्नेट का, तो कंटेंट में आप लिखोगे मीनिंग ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर मेंशन करोगे कि मैग्नेट होता क्या है, क्या कुछ है, इसके बारे में एग्जांपल्स जो भी आपने लेने हैं, इसके टाइप लेने हैं, वो आप पीटीज एक्टिविटी में आपने वो काम पूरा करना है। ठीक है। अब कॉमर्स के बच्चे हैं, जब हम ई कॉमर्स कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आएगा, कंटेंट में क्या आएगा, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, और पीटीज एक्टिविटी में ई कॉमर्स का के बारे में जो कुछ भी आपने लिखना है वो 4 पेजेस पे यहाँ पर हम उसको लिखेंगे। जब पीटीज एक्टिविटी में टास्क आएगा तो दैट टाइम बच्चे क्या करेंगे, या तो सुन रहे होंगे या लिख रहे होंगे या आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर दे रहे होंगे। आप अपनी एक्टिविटीज से जो भी आपको चॉक बोर्ड पे आप चाहते हो कि मेन वर्डिंग है या मेन पॉइंट है, वो आप लोगों ने क्या करने हैं, चॉक बोर्ड पे बच्चों को लिख कर दिखाने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 पेजेस में ये काम जो है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद तो जब टीचर प्रेजेंटेशन दे देगा 4 पेजों की, उसके बाद वो क्या करेगा, रिकैप्चुलेशन, मतलब कि पुनरावृत्ति। उसने क्या करना है कि जितना कुछ चैप्टर में पढ़ाया है, या जब हम कोई बुक उठाते हैं, जहाँ से हम लेसन प्लान बनाते हैं, हर एक चैप्टर के पीछे दी होती है आपको एक्सरसाइज दी होती है ना, तो उस एक्सरसाइज में से आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके आंसर जो है वो लिखना है। तो जो ये क्वेश्चन आंसर वाला वर्क रहता है, ये अज्यूम्ड वर्क रहता है कि आप ये क्वेश्चन दोगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। ठीक है। कि जितना कुछ आपने चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ाया, तो आप यहाँ पूछ सकते हो, डिफाइन द मीनिंग ऑफ मैग्नेट, राइट द नेम ऑफ देयर पोल्स। ठीक है। डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ साउथ पोल। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस बनाओगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। ठीक है। लास्ट
टास्क है हमारे पास होमवर्क, कि हमने क्या करना है, बच्चों को होमवर्क असाइन करना है। कि आप लोग खुद भी जब बच्चे थे कि क्या कभी कोई टीचर ऐसा गया है कि जिसने होमवर्क ना दिया हो? नहीं ना। करो ना करो वो तो बात की बात है, लेकिन होमवर्क असाइन जो है वो एक टास्क है कि आपने अपने बच्चों को होमवर्क देना ही देना है। ठीक है, अभी तक जो था हमने होमवर्क तक एक बार पूरा प्लान समझ लिया। अब इसको हम एक बार कंक्लूड कर रहे हैं कि कंक्लूजन में आपको मेनली करना क्या है। सबसे पहले हम क्या देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट, कि पीटीज का रोल नंबर डालना है, सब्जेक्ट डालना है, उसका टॉपिक डालना है, डेट, उसकी क्लास, कितने टाइम पीरियड के लिए वो पढ़ाएगा वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की, कि कौन सा मटेरियल हम लोग क्लासरूम में लेकर आएंगे। इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक जनरली और एक स्पेसिफिक। जनरल सबके लिए कॉमन रहेगा कि आपके पास चौक भी है, बोर्ड भी है, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक आएगा, वो चलेगा आपके टॉपिक के ऊपर। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम मैग्नेट पढ़ रहे थे, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या है, टीचर मैग्नेट लेकर आ सकता है, स्टिक वाली ला सकता है, राउंड वाली है वो ला सकता है। तो जितने टाइप की मैग्नेट मार्केट में या उसके पास अवेलेबल है, क्वाइन वाली होती है, ठीक है, तो जितने टाइप की मैग्नेट उसके पास अवेलेबल है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम वो वाला मटेरियल जो है लिखेंगे कि हम रियल ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं, हम मैग्नेट लेकर आए हैं, सिंगल लाए हैं, डबल लाए हैं, वो जो कुछ भी लाए हो आप मेंशन करोगे आप। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से हैं, इसको भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल जो है वो सबके लिए कॉमन रहेंगे कि जनरल अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है, मेंटल एबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या होगा, स्पेसिफिक में कि बच्चे आज जो मैग्नेट लेकर आए हैं, टीचर जो लेकर आए हैं, उससे क्या है, बच्चे मैग्नेट की पहचान कर पाएंगे। भी क्वाइन वाली मैग्नेट है उसका क्या रोल है, जो छड़ चुंबक है उसका क्या रोल है, जो यू शेप की मैग्नेट है उसका क्या रोल है। इस तरीके से जो है बच्चे मैग्नेट के बारे में समझ पाएंगे। उसके बाद हम करते हैं पीके टेस्टिंग, इसको हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी बोलते हैं। पीके टेस्टिंग कि मैग्नेट से पहले क्या कुछ धातुओं की पहचान है। अगर बच्चे को लोहे की धातु की पहचान नहीं होएगी तो चुंबक किसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं पता चल पाएगा ना। तो इससे पहले कुछ धातुओं की पहचान बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है कि कीले हैं, लोहे की बनी है या प्लास्टिक की बनी है, पेन है किस चीज़ से बना है, उसको हम कैसे, क्या चीज़ जो है वो चुंबक अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो उससे पहला कुछ क्या है, बच्चों को धातुओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम पीके टेस्टिंग कर लेते हैं, ये अज्यूम्ड वर्क रहता है कि हम ये क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे इसका आंसर करेंगे, क्योंकि टीचर को पता होता है कि उसने क्लास में कितना कुछ काम कराया और बच्चों का लेवल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो नो रिस्पॉन्स का रहता है कि अज्यूम करते हैं कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जब बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो हम क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, चलो अच्छा बच्चों आज हम जो है चुंबक के गुणों के बारे में या चुंबक के प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद टीचर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा। पेपर की फॉर्म में वो 4 पेजेस की प्रेजेंटेशन बनाकर आएगा, और 4 पेजेस में जब वो बनाकर लेकर आएगा तो ये अज्यूम रहता है कि वो 35-40 मिनट में बोल लेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास का जो टाइम रहता है 35 से 40 मिनट रहता है, 5 मिनट तक तो आप लगाओ कि पीके टेस्टिंग के लिए चला गया, तो 25 से 30 मिनट बचते हैं जिसमें वो 4 पेजेस का जो वर्क वो घर से लाके आया तैयार करके वो डिलीवर करेगा। ठीक है, उसके बाद है रिकैपिटुलेशन, जितना उसने पढ़ाया है उसमें से वो क्वेश्चंस पूछेगा और बच्चे उसके आंसर करेंगे। अब रिकैप का रोल क्या है, क्यों हम रिकैप कराते हैं, हाँ, ताकि हम टीचर जो है वो जान पाए कि उसने जितना पढ़ाया है क्या बच्चों को उतना समझ में आ गया है या नहीं है। अगर बच्चे आंसर दे पा रहे हैं कि मीन्स कि टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ गया है। अगर बच्चे रॉन्ग आंसर दे पा रहे हैं मीन्स कि पढ़ाए हुए में भी कुछ कमी है कि टीचर को इम्प्रूव करने की
ज़रूरत है। और लास्ट में हमने क्या देना है बच्चों को, होमवर्क। या तो आप कह सकते हो कि कॉपी पर लिख कर आओ, या प्रैक्टिस कर कर आओ, या आप कुछ भी जो क्लास के रिगार्डिंग जो काम होगा आप वहाँ पर वो टास्क जो है वो इसको बच्चों को दे सकते हो। तो ये एक क्या था, लेसन प्लान का परफॉर्मा था, ठीक है, जो आगे थोड़े आने वाले टाइम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको ये पूरा का पूरा प्लान 7 पेजेस का पेपर में बना कर लेकर आना है, ठीक है। टॉपिक हो सकता है कि वो आपकी चॉइस का बोल दे, या कई बार टॉपिक गिवन होता है पेपर में कि आपको इस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाना है। और देखो बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, टॉपिक जो होंगे वो सिलेबस में मेंशन होंगे। और ऐसे नहीं है कि जो आपको नहीं आते होंगे, आप लोग ग्रेजुएट हो तो वो कर चुके होते हो आप टॉपिक, बस वो टॉपिक जो है आपने रिवाइज करना है और उसको इस जो फॉर्मेट में है आपने बनाकर लेकर आना है। और 16 में से 14 और 15 मार्क्स जो है वो इजीली मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन, फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर पीके टेस्टिंग, फिर अनाउंसमेंट, फिर प्रेजेंटेशन, फिर रीकैप और लास्ट में होमवर्क। ठीक, थैंक यू।